A very good morning to all my dear students. I am Shivangi, your business studies teacher. So class today I'm coming with a quite interesting topic. So hope you will enjoy the session. So क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको क्लास के बीच में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और साथ ही साथ मैं आपसे क्लास की ड्यूरेशन में क्वेश्चंस भी पूछूंगी। अगर आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आपके माइंड में आता है आप उसको मुझे ज़रूर बताइए और आई विल ट्राई कि अगर आप गलत हैं तो मैं उसका रेक्टिफाई करूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन विद द केस स्टडी। सो क्लास, दिस इज़ द केस स्टडी। नाउ आप सभी को भी मेरे साथ ये केस स्टडी पढ़नी है और वी विल डिस्कस इट लेटर। मिस्टर शांतनु इज़ अ चीफ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी। मिस्टर शांतनु जो है एक कंपनी के चीफ मैनेजर हैं दैट मैन्युफैक्चर गारमेंट्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है गारमेंट्स की। ही कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर। उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया एंड इंस्ट्रक्टेड हिम, और उनको इंस्ट्रक्ट किया टू कीप अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस चेक, ताकि वो एक कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस चेक रख सकें ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट, सारी एक्टिविटीज़ पे जो कि उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। सो दैट एवरीथिंग गोज़ एज पर द सेट प्लान, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो सारी सेट प्लान के अकॉर्डिंग ही हो। ही ऑल्सो सजेस्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये भी कहा कि आपको सारी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। सो दैट ताकि टारगेट्स आर अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि सारे टारगेट्स जो है हम इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंटली अचीव कर सकें। सो क्लास, आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का डिफरेंस मालूम है ना? हमने अपनी जो मैनेजमेंट वाली क्लास थी फर्स्ट, उसके अंदर डिस्कस किया था। गौतम, आप मुझे बताएंगे कि मैंने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बीच में क्या डिफरेंस बताया था आपको? ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इफेक्टिवली का मतलब होता है जब हम कोई भी काम कर रहे हैं वो कैसा है, हम टाइम के अंदर कर पा रहे हैं, प्रॉपर जो है उसकी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, वो होता है इफेक्टिवली। एंड एफिशिएंटली में क्या होता है कि हम उसको विद इन टाइम कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट भी कम लग रही है, मतलब डिफरेंस आ रहा है उसके कॉस्ट के अंदर। ओके, सो क्लास, दिस वॉज द केस स्टडी। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू ऑल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, सो आलोक, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हाट इज़ द एक्टिविटी ऑफ ट्रैकिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कॉल? उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं? आलोक, आप अपना आंसर टेक्स्ट के थ्रू भी मुझे दे सकते हैं। यस, इट इज़ कॉल्ड controlling. So the activity of tracking and comparing performance, that is actual performance, with standard performance is called controlling. Very good, Alok. The next question is, name any two features of controlling highlighted in the above case. So Lakshmi, आप मुझे बताइए वो दो कौन से फीचर्स थे जो कि इस above जो हमने केस स्टडी डिस्कस करी थी उसमें हाईलाइट थे। ओके, ओके, वेरी गुड आंसर Lakshmi. It keeps track of performance of all the organization and it is a continuous process. मतलब क्लास देखिए लक्ष्मी कितनी अटेंटिव थी क्लास के ड्यूरेशन में, उसको पता है कि हमने परफॉर्मेंसेस को ट्रैक किया प्लस वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेरी गुड लक्ष्मी। सो क्लास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मिस्टर शांतनु वांट टू परफॉर्म द कंट्रोलिंग प्रोसेस? मिस्टर शांतनु जो है अपनी कंट्रोलिंग प्रोसेस को परफॉर्म क्यों करना चाहते हैं, बताइए लक्ष्मी, आप मुझे बताएंगी? Yes, really good. To keep a track of performances of the employees and to achieve the targets effectively plus efficiently. Very good, Lakshmi. So class, today we are going to study about meaning of controlling as well as the importance of controlling. Okay? So class, today we are going to study about controlling, meaning and importance. So Surbhi, would you like to answer this question? What does word control mean in layman terms? जब हम अपने words को देख, so class, now we will study about meaning of controlling. Controlling is a very important managerial function. Controlling क्या है? एक बहुत ही important managerial function है. So class, you all know ना what are the managerial functions? We have discussed it in the previous class. Okay, Nikita, can you please tell me what are the 5 managerial functions? Yes, that are planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are the 5 functions of management. And so अब आपको समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही important managerial function होता है. So it is a comparison of actual performance with the planned performance.
कंट्रोलिंग क्या है, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं किस में, एक्चुअल परफॉर्मेंस में एंड प्लान परफॉर्मेंस में, मतलब कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई। कंट्रोलिंग इज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या है, एक कंपैरिजन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। और इसके अंदर क्या हम करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए आपको टास्क दिया कि आपको 5 घंटे के अंदर 50 रोटियां बनानी हैं, तो आपने 50 रोटियों की जगह 55 रोटियां बनाई, तो उसमें क्या हुआ, डेविएशन आया ना बच्चे, डिफरेंस आया कि आपने 5 रोटियां कम बनाई। तो यही मतलब जो आपकी जो आपका प्लांट रिजल्ट था वो क्या था, और जो एक्चुअल रिजल्ट क्या आया उसके बीच का डिफरेंस क्या है। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन देन फाइंडिंग द रीज़न फॉर सच डेविएशन। अगर इसके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो किस रीजन की वजह से आ रहा है। एंड corrective measures are taken to prevent or stop the reasons in the future to reduce the deviation and to improve the performance। और इसलिए हम उसको, जो हमने deviations आई या differences आई वो किस रीजन से आई ये हमने पता किया, और उसको ठीक करने के लिए, यानी कि हम ये सारी चीज़ें, ये गलतियाँ या जो deviations हैं ये दोबारा ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, हमारे को लॉस भी कम होगा और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। होप दिस इज़ क्लियर क्लास। की मीनिंग को और भी अच्छी तरीके से एक एग्जांपल और इस जो डायग्राम मैंने बनाया है इसकी हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। सपोज़ आपके इस टाइम क्या चल रहे हैं, 12th क्लास हैं, आपको एग्ज़ाम्स देने हैं कुछ मंथ्स के बाद, तो आपके पास अभी कुछ 3 से 4 महीने का टाइम बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। सो आप सभी क्या चाहते हैं, 90% स्कोर करना चाहते हैं, और उसके लिए आपने क्या बनाया, अपना स्टैंडर्ड मेज़र कर लिया कि मुझे 90% चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ओके, और आपके लिए के पास टाइम है 4 मंथ्स का, और आपने बहुत अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, अपना हार्ड वर्क दे रहे हैं, अपना स्मार्ट वर्क भी दे रहे हैं। सो आपने स्टैंडर्ड यानी बेंचमार्क बनाया 90% का, उसके लिए आपने मेहनत करी, और आपके बोर्ड मार्क्स जो मार्क्स आए थे वो आए 85%। तो आपका रिजल्ट क्या रहा, 85%। सो अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेयर वी आर, मतलब हमारी कितनी परसेंटेज आए, 85%। वेयर वी प्लान टू बी, हमने कितना प्लान किया था, 90%। हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक अगेन, और हम इस ट्रैक को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारी डेविएशन कितनी थी, 5% की। अगर हम चाहें तो अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अगर हम चाहें, जैसे अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखें तो हम 85 को भी इनफ समझते हैं। बट जस्ट टू साइड द एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहें तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाएंगे, आप अपनी गलतियाँ देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, उसको आप ठीक करेंगे, जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी और आप अच्छे से अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर पाएंगे। होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। Importance of controlling. Okay, so class, will you answer, is it important to keep constant class, the next question is it important to constantly keep track of performances of employees of an organization। मतलब कि क्या ये ज़रूरी है कि हम constantly जो performances हैं employees की उनको चेक करते रहें। येस, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज अगर आप उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करेंगे तो वो अपने काम में डिले कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत भी आ सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, so what, this is the first point class, why controlling is important. Now we will going to study about this. So class, now we are going to discuss the first point for the importance of controlling, that is helps in accomplishing company's goal। कंपनी के जो भी ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिससे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन अकम्पलिशिंग कंपनीज गोल। तो ये क्या करता है क्लास, कंपनी के गोल्स को अकम्पलिश करने में हेल्प आउट करता है। जैसे कि हर एक कंपनी के पास कुछ सेट ऑफ गोल्स होते हैं जो कि प्री डिसाइडेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों की स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, आपस में चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करते हैं, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट्स को चेकआउट करते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ के हम देख लेंगे कि अगर हमारा रिजल्ट्स जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं कि हमारी रिजल्ट्स में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डेविएशंस आ रही हैं, फिर उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना, प्लानिंग दोबारा से करना, फिर यही सारी प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ असेसिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड।
सो इससे क्या होता है, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो हमारे कितने एक्यूरेट हैं, अगर वो अचीवेबल हैं या नहीं है, या उसको हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर रेटेड कर दिया है कि हमें जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उससे ऊपर तो नहीं है या ज़्यादा नीचे तो नहीं है। तो स्टैंडर्ड जो हमारे बने हुए हैं उनको मेज़र करता है कि वो कितने एक्यूरेट हैं। एंड द नेक्स्ट वन कैन बी मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डेविएशंस हैं, और अगर उसके बीच में कुछ डेविएशंस आ रही होती है तो हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। सो जब हम ये सारी प्रोसेसिंग को चेकआउट करते रहते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है वेस्टेज, कम हो जाती है, हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाते हैं, जिससे कि हमारी जो है कॉस्ट जो है कम होने लगती है। इट इंश्योर्स द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब आप टाइम टू टाइम चीज़ों को चेकआउट करते रहते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि यस हमें ये टारगेट अचीव करना है, अगर स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में डेविएशंस हैं तो उसके लिए उन्हें फिर से मेहनत करनी होती है। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एक ही बार में उसको ट्राई करते हैं कि अपने गोल्स को या जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको अचीव कर पाएँ, और कोई भी अपने काम में थोड़ी सी भी डिले नहीं करता है, प्रॉपर डिसिप्लिन से सारा काम होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिसिप्लिन आने लगता है, राइट। So our next point is it improves employees motivation। जब आप हर चीज़ को पहले से अपने एम्प्लॉयज़ को बता के चलेंगे, उनको पहले से बता देंगे तो उनको पता होगा कि उन्हें क्या करना है, कब तक करना है और कैसे करना है। तो जिससे उनको क्या मिलती है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज आप चेक करते रहते हैं। अगर डेविएशंस आपको लगती हैं इन बिटवीन भी तो आप उनको फिर से डायरेक्ट करते हैं, दोबारा से उन्हें बताते हैं, तो वो फिर से मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपना आउटपुट बेस्ट देने की कोशिश करने लगते हैं। सो वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर एक चीज़ जो आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना, कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है क्लास? यस, इट इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंसेज, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए, एज वेल एज अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और सारी चीज़ों को वेल मैनर में परफॉर्म करने के लिए। सो क्लास, अब हम टॉपिक्स को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो इन द सेशन वी स्टडीड अबाउट कंट्रोलिंग मीनिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंसेज होती हैं उसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेज़र करते हैं। अगर डेविएशंस हैं तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं। सो वी कैन सी हियर देख कि हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया वो क्या आया, प्लान क्या किया था, और रिजल्ट जो था उसके बीच में अगर डेविएशंस हैं तो क्या क्या हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें हमने पढ़ा कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को मेजर करता है, और हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प आउट करता है, मिनिमम वेस्टेज होती है, डिसिप्लिन और जो ऑर्डर है एम्प्लॉयज़ के अंदर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहता है, और एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है। लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेटेड with some questions. My first question is controlling is a dash function. Controlling किस तरीके का function है, किस चीज़ का function है? It is a function of management. Controlling is done to measure the deviation between dash and dash. If you have any answer, you can send me in the comment section. Basically, it finds the deviation between the standard performance as well as the actual performance, right? So the difference between the benchmark and standard performance is called, students, do you have any answer for this? Yes, it is called controlling, right? So it is known as controlling. So in the session जो हमने वोकेबलरी सीखी आज वो थी बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब होता है किसी चीज़ का एक स्टैंडर्ड लेवल होना जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। द सिमिलर वर्ड इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इसके लिए ही हम बेंचमार्क दोनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो हमारी रियल परफॉर्मेंस आई आफ्टर परफॉर्मिंग सम वर्क। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, उसको मूल्यांकन कर रहे हैं उसका, तो होता है वैल्यूएशन। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना एक्यूरेट है, कितना प्रॉपर तरीके से है वो। अकॉम्प्लिशिंग का मतलब होता है किसी टास्क को करना, एंड डेविएशन का मतलब होता है इफ देयर इज एनी डिफरेंस, राइट। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्लास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको मार्क्स की एग्जाम्पल लेके समझाया उसी तरीके से आपको कंट्रोलिंग बताना है, एज वेल एज एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन देना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ चार्ट। आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कंट्रोलिंग की, और आपको अपनी नोटबुक में एक चार्ट भी प्रिपेयर करना है, ओके।
अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन श्योरली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.